हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी बस यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और आप देख रहे हैं मतलब सुबह 6:45 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ हो गई है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और सो के उठी हूँ और सीधा कैमरे के सामने आ गई हूँ। शक्ल पे 12 बज रहे हैं। रात को नींद ही नहीं पूरी हुई और बच्चों का स्कूल लंच बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उठना तो पड़ेगा, नींद पूरी हो या ना हो। चलिए, यहाँ पे ना रात को मैंने आलू की सब्ज़ी और परांठियाँ बनाई थी, बट बच्चे को सुबह मैं सेम लंच बॉक्स देती ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो जो रात के आलू थे ना उनको मैंने मैश कर लिया था। उसमें मैंने बेसिक स्पाइसेस यानी कि हरा धनिया, सूखा धनिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली डाल दी थी मैंने और मिक्स करके ना इसकी आलू की पिट्ठी बना ली है। और हम बनाएंगे इससे गर्मा गर्म पराठे। जी हाँ, बच्चों को तो आलू के पराठे इतने पसंद होते हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे ये जो आलू के पराठे हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी और टेस्टी बने थे। आटा जो था ना मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदा था, यानी कि थोड़ा सा ढीला गूंदा था। ज़्यादा टाइट आटे के आप पराठे बनाते हैं ना तो वो फट जाते हैं। तो और इस तरीके से आप आटा गूंदते हैं ना, जैसे कि थोड़ा सा नरम आटा, तो उसके पराठे हमेशा फूले फूले बनते। देखना अभी आप, मेरा पराठा फूल जाएगा। और सच में फूल भी गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने क्योंकि एक पिट्ठी ना बच गई थी, फिर जब बच्चे स्कूल चले गए थे ना तो मैंने बनाया था ये वाला पराठा, तो काफ़ी टेस्टी बने थे। तो मेरी बची हुई सब्जी भी लग गई और मेरे बच्चों का काम भी हो गया। तो कर लिया ना मैंने जुगाड़, वेस्ट में से बेस्ट बना लिया। वेस्ट मतलब अगर बच्चे ना खाते तो फिर दिक्कत हो जाती। बच्चों को आपको पता ही है, सेम चीज़ दे दो ना रात की बनी हुई, फिर बच्चों को अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन अगर आप रात को पनीर बनाएं और पनीर दे दो सुबह, तो उनको बहुत पसंद आता है। चलिए छोड़िए। यहाँ पे 2 पराठे मैंने बनाए हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में मैं इसलिए रखती हूँ कि ताकि बच्चा पहले एक खाए फिर दूसरा बाद में खाए। और साथ में आज फ्रूट लंच ब्रेक में था एप्पल, और एप्पल को मैंने आज राउंड शेप में कट किया था। बच्चों को ना लंच बॉक्स में कुछ इंटरेस्टिंग देखने का मन करता है, तो बना दिया ना मैंने सिंपल से लंच बॉक्स को कुछ इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने 2 टॉफ़ी रख दी थी। चलिए, ये होता है मेरा लंच बॉक्स। आप लोगों को लंच बॉक्स कैसा लगा, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने भी घर की साफ़ सफाई कर ली थी। फिर मैं सोचा किचन में आती हूँ और बना लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। चलिए, दोपहर के लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो लंच में आज फ्रिज में छानाबीन कर रही थी, छानबीन करके मुझे मिला घिया। शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यार, घिया तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ, घिया से मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाती हूँ जो मेरे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो बस जितना भी सामान मुझे लगेगा ना तो वो सब मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। चलिए आइए बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा घिया था तो उसको मैंने कट कर लिया था और इसके बाद इसको धोकर मैंने घिस लिया था। बच्चों को ना घिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट इस तरीके से आप घिया की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। तो घिया मैंने कद्दूकस कर लिया था, एक बाउल में निकाला और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो निकाल लिया था। अगर इसका पानी आप ना ही निकालेंगे ना और बेसन के साथ आप इसको मैश करोगे तो इसमें पानी पानी हो जाएगा, फिर आपका ज़्यादा बेसन लगेगा और बहुत पतला हो जाएगा। बाद में पानी छोड़ता रहता है ना ये, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं बाद में ले भी लूँगी। चलिए, यहाँ पे ना मैंने दूसरी वाली कढ़ाई में तैयारी कर दी है आलू शिमला मिर्च बनाने की। तो मैंने ना टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था ज़ीरा डालकर। और ये वाली कढ़ाई में मैं बनाऊंगी कोफ्ते की सब्ज़ी, और बीच वाली कढ़ाई में मैं बनाऊंगी वो कोफ्ते। हाँ जी। तो अभी ना मेरा बेसन ख़त्म हो गया, मैंने एकदम देखा, तो फिर मैंने पीयू के पापा को बोला कि आप ना बेसन ले आओ, इतने में ना आलू शिमला मिर्च की तैयारी करती हूँ। इतने में पीयू के पापा बेसन लेके आए, तो मैंने देखा यार बाहर हमारा ही फोल्डिंग बन रहा है। ये फोल्डिंग पलंग ख़राब हो गया था, तो ये बनने के लिए हमने भैया को रोका और उन्होंने हमारा फोल्डिंग पलंग मंगा दिया। और यहाँ पर मेरा बेसन भी आ गया था। चलिए, बेसन आ गया, अब करते हैं आगे की तैयारी। सबसे पहले तो ना बेसन को मैंने भर दिया था डब्बे में, और इसके बाद जितने भी ज़रूरत लगे ना आपको बेसन, उतना आपको मिक्स करना है। और मसाले डालने वाली थी ना, याद आया कि ओहो मसालेदानी खाली है और मुझे खाली मसालेदानी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने ना सारी मसालेदानी फिल कर लिया। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना मसालेदानी। चलिए, आज ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी मैं
कोई भी कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ और पकोड़े भी बनाती हूँ तो मैं हल्दी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। हल्दी से ना बहुत जल्दी पीले पीले हो जाते हैं और काले भी पड़ जाते हैं। तो आप अगर हल्दी नहीं डालेंगे ना तो जो कोफ्ते का कलर है वो काफ़ी अच्छा आएगा, बेसन का कलर सिक कर, और वो अंदर तक सीखेंगे। नहीं तो ऐसा लगता है कि ये तो सिक गए, निकाल लो, और वो पड़ जाते हैं वो काले, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे बेसन मैंने देख रही थी कितना लगेगा, कर करके तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। अब क्या है ना, इतना सारा बेसन एकदम डाल दो तो फिर उससे पता नहीं चलता। तो ना मैंने जो बैटर था उसको बिल्कुल पतला नहीं रखा है, उसको थोड़ा सा थिक रखा है, क्योंकि फिर तो पतला होना ही होना है। और हाथ से मलने का मतलब है कि आपका जो बेसन है ना, किसी औज़ार से, जो मतलब बैटर है ना, किसी औज़ार से बढ़िया नहीं हो सकता, मतलब हाथ से बढ़िया कोई भी औज़ार नहीं कर सकता, मैं ये कहना चाहती थी। चलिए, यहाँ पे मैंने फिर जो कोफ्ते का प्याज भून रही थी ना, उसमें मैंने डाल दिया था टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट, उसके बाद बेसिक स्पाइसेस डाल दिए थे, वही हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। इससे ज़्यादा ना सब्जियों में मैं वैसे कुछ नहीं डालती हूँ। सूखी सब्जियों में गरम मसाला डाल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, यहाँ पे तैयार हो रही है मसाला कोफ्ते का, और कोफ्ते हैं ना बहुत स्वाद लगते हैं, बहुत ज़्यादा। इतने कोफ्ते बन रहे थे तो मैंने डिसाइड किया चलो आटा ही गूँध लेते हैं। आटा गूँध के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और अभी गर्मी बहुत हो गई ना, आटा गूँध के मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। यहाँ पे गर्मा गर्म कोफ्ते भी तैयार हो रहे थे और मेरा मसाला भी तैयार हो गया। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, एक साइड कोफ्ते तैयार होते रहते हैं और एक साइड मसाला तैयार होता रहता है। चलिए, ये आलू शिमला मिर्च की भी सब्ज़ी बन गई थी। अब मैंने ना धनिया भी कट कर लिया था, धनिया डाल दूँगी मैं दोनों ही सब्ज़ी में, बिना धनिया के तो सब्ज़ी स्वाद ही नहीं लगती। तो बस यहाँ पे दोनों सब्ज़ियाँ मेरी बनकर तैयार हो गई। दोपहर के लंच की ऑलमोस्ट सारी ही तैयारियाँ हो गई हैं। चलिए, यहाँ पे फ़ोल्डिंग पलंग ना बनकर तैयार हो गया था और भैया लेकर भी आ गए थे, और काफ़ी ख़राब हो रहा था ये, तो फिर हमने ना इसको चेंज ही करा लिया। चलिए, अब जब खाना बन गया है तो किचन तो साफ़ करना बनता है, और मैं यहाँ पर है ना डीपली किचन को क्लीन कर देती हूँ, ताकि जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम काम करना हो ना, मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। तो क्या है ना, किचन में हम खाना बनाते हैं तो बहुत गंदी हो जाती है, तो हर बार मैं ऐसे ही अपने किचन को डीप क्लीन करती हूँ। जैसे कि जो भी हमारी गैस है उसको मैं सर्फ़ से अच्छे से वॉश करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, खाना कुछ ना कुछ बनता है तो वो गंदी तो देखो हो ही जाती है। तो मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। रोज़ ही मेरा ऐसा रहता है कि डीप क्लीन मेरे को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर मेरे को ना अंदर से संतुष्टि नहीं होती। तभी मेरी किचन है ना एकदम साफ़ रहती है हमेशा ही। तो ये सारे बर्नल वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे, तो गैस वाला एरिया साफ़ हो गया था। आज मुझे ना जो सामने शीशे लगे हुए इस पे ना थोड़ी सी छींटे सी दिखी खाने की, वही थोड़ी सी ऑयल की हो जाती हैं, कुछ पानी की छींटे हो जाती है। तो मेरा देखकर मैंने कहा चलो आज इस पे भी हाथ मार देते। तो एक आधा हाथ हम ऐसे ऐसे मारते रहते हैं ना, तो इससे साफ़ सफाई थोड़ी रहती है। चलिए, अभी क्या है ना, गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं जो सब्जियां वगैरह बनाती हूँ ना फ्रिज में लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे जब तक आते हैं ना, फिर मैं दोबारा गर्म करना पसंद करूँगी, लेकिन सब्ज़ी ख़राब ना हो इसलिए मैं फ्रिज में लगाना प्रेफ़र करती हूँ। चलिए, यहाँ पे पीछे जो ये कैबिनेट रखा हुआ था ना, मेरा ड्रॉअर, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे। अब करेंगे हम सारे बर्तन को वॉश, क्योंकि खाना बनाते बनाते आपको पता है हो ही जाते हैं। और अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया था आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी से, पीयू के पापा को भी मैंने नाश्ता करा दिया था। तो बस उसके बाद से ये सारे बर्तन वगैरह है ना वो सब मैं लगा दूँगी। सबसे पहले ना बर्तन वॉश करने के लिए हमें यही बर्तन लगाने ही पड़ते हैं। वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया था, और बर्तन ना लगाऊं तो मैं बर्तन कहाँ रखूँगी, इसीलिए सारे बर्तनों को अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, आइए कर लेते हैं बर्तन को वॉश तो मैं ही करूँगी, कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा पुराना है, बट मेरे पास काफ़ी दिनों से एडिट हुआ था, तो मैंने इसलिए सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अब मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ जो आपको पसंद हो। वो सब रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी मैं अपनी पसंद की भी बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे
ज़रूर बताना आप लोग कौन सी रेसिपी आपको चाहिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आपकी जो ख्वाहिश है वो सर आँखों पर। देखो यहाँ पे कुछ गिर गया था तो उसको मैंने उठाया और साफ़ कर दिया, और पूरा जो सिंक एरिया था ना वो क्लीन हो गया। यहाँ पे ना मैं अपनी टोकरी में किचन के कपड़े वगैरह रखती हूँ, और बच्चे यहाँ पे अपना टॉफ़ी वगैरह रखते हैं, मतलब थोड़ा सा सामान रखा हुआ था ओवन के आसपास, और हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलो ये वाली जगह को भी मैं क्लीन कर देती हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे लगा दी थी झाड़ू, क्योंकि कुछ ना कुछ कूड़ा हो ही जाता है, तो झाड़ू बिल्कुल अच्छे से लगा दी थी ताकि जो कूड़ा है वो यहाँ से निकल जाए। क्योंकि पोछा लगे ना लगे, झाड़ू तो मैं 4 से 5 बार लगा ही देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ देखो हम कुछ भी बनाते हैं ना, छोटा मोटा छुटमुट गिर ही जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। देखो कितना सारा निकला ना, तो उसको मैंने निकाल दिया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कर लेती हूँ सारे कपड़े तय जो मैंने अभी कल धोए थे, और अभी ना मेरे जो सारे नए कपड़े हैं वो ना मुझे अलमीरा में लगाने, और अलमीरा भी साफ़ करनी है। अभी आपको दिखाऊंगी एक वीडियो में कि जो सारे नए सूट हैं ना वो मैं बार बार तय करके इधर उधर रखे जा रही थी, बट अभी तक मैंने अलमारी में नहीं लगाए हैं। एक दिन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जिस दिन भी करूँगी ना ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखो ऊपर भी कपड़े पड़े हैं और साइड में भी कपड़े पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। चलो मैं करूँगी किसी दिन। ये देखो मेरे को जब भी मैं रियांश के कपड़े रखने आती हूँ या अपने कपड़े रखने आती हूँ ना, तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ नहीं यार, थोड़े से भी जब गंदे हो जाते हैं ना अलमारी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और बच्चे आपको पता है, वैसे तो मैंने रियांश के कपड़े निकाल देती हूँ, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, यूँ कहता है मैं ही निकालूंगा अपने कपड़े। तो बस जब वो कपड़े निकालता है तो कपड़ों को ऐसे ही रख देता है। फिर मैंने कभी कभी तो देखो ऐसे ही मैं कर देती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना, डीप क्लीन ही करनी पड़ती है। तो मैंने सारे कपड़े ना तय करके अच्छे से लगा दिए थे, और कुछ ऐसे कपड़े थे जो रियांश को अब नहीं आते हैं, तो वो मैंने निकाल के रख दिए थे। ऐसे ही होता है, गर्मियों के कपड़े तो देखो कितनी आसानी से आ जाते हैं, बट सर्दियों के कपड़े ओ माय गॉड, उनके लिए तो मुझे लगता है अलग अलमारियाँ खरीदनी चाहिए। रियांश ना पता है क्या करता है, वो कोई सा भी निक्कर और टी शर्ट अलग अलग पहन लेता है। तो मैंने उसके जो निक्कर टी शर्ट है ना वो एक एक साथ रख दिए, ताकि जब भी वो निकाले ना तो उसको सेम टी शर्ट के साथ सेम ट्राउज़र निक्कर ही मिले। चलिए मैंने अपने कपड़े भी कैबिनेट में लगा दिए हैं। इसके बाद मैं नहा ली थी, नहाकर मैं आ गई थी, और कल वाला ही मैंने गाउन पहन लिया था। क्योंकि कल जो मैंने ये पहना था ना, फिर मैंने मार्केट से आई थी, मार्केट से आके मैंने ना इसको उतार दिया था, तो मैंने इसीलिए आज फिर से इसको पहन लिया। और ये इतना प्यारा लगा ना मुझे, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा पहन लिया, और ये गंदा भी नहीं हुआ था। चलिए वैसे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपने मेरा पता नहीं पिछला व्लॉग देखा भी होगा या नहीं, देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। चलिए यहाँ पे बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो यार बच्चों के लिए गर्मा गर्म फुलके सेक लेते हैं। और आने का क्या टाइम हो गया था, बस आने ही वाले थे, और जब मैं फुलके सेक रही थी ना उसके 10 मिनट बाद ही वो आ गए थे, और 10 मिनट में मेरे फुलके भी सीख गए थे। ऐसा है ना, अब गर्मी हो गई है तो अब ज़्यादा गर्म खाने की इच्छा होती नहीं है, तो जो भी जितने भी 8-10 फुलके बनने होते हैं ना वो मैं गर्म करके बना कर ना कैस्ट्रॉल में रख देती हूँ। और कैस्ट्रॉल में तो देखो आपको पता है गर्म ही रहते हैं, इसीलिए मैं ना बना के रखना प्रेफर करती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं भी थोड़ी देर हवा में बैठ जाती हूँ, नहीं तो फिर बनाते ही एकदम खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि गर्मी ही इतनी हो रही है। आपके यहाँ पे कितना टेम्परेचर है और आप कहाँ रहते हैं, आपके यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा आज मैंने कोफ्ते बनाए थे ना, तो तेल चढ़ा हुआ था कढ़ाई में, तो मैंने कहा चलो यार आज ना पापड़ भून लेते हैं। और ये मेरी ना मम्मी ने बना के दिए थे, कुछ तो आलू के थे, कुछ चावल के थे, काफ़ी टेस्टी लगते हैं, और बहुत कचरी कचरी भी बोलते हैं इसको हम। तो चलिए आज की थाली तैयार कर लेते हैं। बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी कोफ्ते तैयार हैं, साथ में गर्मा गर्म 2 चपातियाँ, साथ में था आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, बूंदी का रायता और सैलड, और है कचरी। तो ये था आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग, और ये थे हमारे दोपहर के लंच की थाली। आपको कैसी लगी ना कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब मैं ये थाली लेके गई ना पीहू के पास, तो पीहू को बहुत अच्छी लगी, और पीहू ने जी भर कर खाया। तो ये तो थी मेरी थाली, उसके बाद मैंने पीहू रियांश की भी अलग से थाली लगा दी थी। दोनों आ गए थे स्कूल से, उन्होंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे, और व्लॉग आज मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया है। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। चलिए इसी तरह मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।